सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, समर वेकेशंस आर ओवर और आई होप आपने सबने बहुत अच्छे से समर वेकेशंस को एंजॉय किया होगा, अपना ध्यान रखा होगा, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखा होगा। और अभी एट प्रेजेंट वैक्सीन ड्राइव बहुत स्पीड में चल रही है, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से कि जिन्होंने भी अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है वो जाकर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेटेड रहेंगे हम तभी सेफ़ रह सकते हैं। और उसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा स्टाफ, सारे टीचर्स, सारे लीडर्स सब ने वैक्सीन लगवा ली है। तो वैक्सीन के बारे में जो भी अफवाहें फैली हुई हैं आप उनसे बचें। और आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते, एक अवेयर सिटीज़न होने के नाते, कि लोगों के दिमाग में, यानी बाकी लोग जिन्हें नहीं जानकारी है, अगर उनके दिमाग में वैक्सीन को लेकर कुछ गलत विचार बने हुए हैं तो आप उन्हें भी दूर करें, तो तभी हम एक अवेयर सिटीज़न बन सकते हैं। तो वेलकम बैक टू द स्टडी। तो समर वेकेशन से पहले यानी 19 अप्रैल तक हमने वर्कशीट कंप्लीट की थी, और फिर हमारे समर वेकेशन जो हैं वो प्रीपोन हो गए थे। अचानक से हमें शाम को पता चला कि कल से हमारे वेकेशंस हैं, तो वर्कशीट नंबर 13 तक हमने वहाँ पे छोड़ा था। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वर्कशीट नंबर 14। सो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की ये मैथ्स की वर्कशीट है, और इसके लर्निंग आउटकम होंगे कि डाटा हैंडलिंग विद द हेल्प ऑफ टेलीमार्क्स। तो टेलीमार्क्स वाला टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं, तो टेलीमार्क्स वाले टॉपिक को ही अब आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और इस वर्कशीट का हेडिंग है, जो हेडलाइन है वो है पसंदीदा मिठाई। रोहित की दादी ने कुछ मिठाइयाँ बनाने का सोचा। रोहित चाहता था कि उसकी दादी उसकी पसंद की मिठाई बनाए, और नेहा चाहती थी कि उसकी पसंद की मिठाई बनाई जाए। इस बात पर दोनों बहस करने लगे। दादी ने कहा, क्यों ना हम परिवार के सब लोगों से उनकी पसंद के बारे में पूछें और फिर तय करें कि कौन सी मिठाई बननी है। रोहित और नेहा ने परिवार के सभी लोगों से उनकी पसंद पूछी, यानी एक सर्वे करवाया गया, और टेलीमार्क्स की मदद से सबकी पसंद कुछ इस तरह रिकॉर्ड की गई। तो रिकॉर्ड करने का क्या तरीका था? टेलीमार्क्स को लगाने के कुछ नियम होते हैं, यानी अगर बात एक चीज़ की हो, यानी अगर हमें एक क्वांटिटी लेनी है तो हम 1 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 स्टैंडिंग लाइन। देन अगर हमें 2 क्वांटिटी लेनी है तो 1 लाइन हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके थे, अब हम उसमें एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यानी जितनी भी हमारी स्ट्रेट लाइन्स होंगी टेलीमार्क्स का उतना ही मतलब होता है। यानी इस पिक्चर में जो हमारी 2 लाइन आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, एक स्टैंडिंग लाइन एंड एक स्लीपिंग लाइन, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब 2 है, यानी 2 स्ट्रेट लाइन्स मीन्स नंबर 2। इसके बाद जब हम थर्ड वाले को देखते हैं यानी 3, तो एक 1 2, जब हमने एक और स्ट्रेट लाइन ऐड कर दी तो वो बन गया 3। उसके बाद जब 4 हमें बनाना है तो हम इसमें एक और स्ट्रेट लाइन ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4। और लास्ट में जब हमें 5 बनाना है तो हम एक स्लैंटिंग लाइन और ड्रॉ कर देंगे। और आपको पता है कि ये सारी स्ट्रेट लाइंस हैं। स्ट्रेट लाइन वही होती है ना जो हम स्केल की हेल्प से बनाते हैं, तो ये सारी स्ट्रेट लाइंस हैं। तो जो हमारा टेलीमार्क्स होता है उसमें जो मैक्सिमम नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो होता है 5, यानी एक फिगर में हम 5 नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने किया है। इसके बाद जब हमें 6 नंबर शो करना है, यानी 5 तक हम एक बॉक्स बना चुके हैं, 1 2 3 4 और 5, लेकिन जब हमें 6 रिप्रेजेंट करना है तो 5 के बाद हमें एक और लाइन चाहिए होगी, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होती हैं वो उतने ही नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमने 1 लाइन फिर से ड्रॉ कर दी, और फिर वही सीक्वेंस चलेगा। अगर हमें 7 शो करना है तो 5 का तो एक बॉक्स हो गया, उसके बाद 6 7 8 9 एंड 10, देन फिर 11। तो हमारी यही सीरीज़ टेलीमार्क्स में फॉलो की जाती है। तो अब देखते हैं कि सर्वे में क्या रिजल्ट निकल के आया। तो बेसन के लड्डू के बारे में जब पूछा गया तो ये टेलीमार्क का सिंबल नज़र आया। तो इसमें आप काउंट कर सकते हो कि कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है 4 मेंबर्स को लड्डू पसंद है बेसन के, तो यहाँ पर हमने सदस्यों की संख्या लिख दी। सेकेंड वाला है गुलाब जामुन। तो यहाँ पर आप काउंट करेंगे जब नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो आपको नज़र आएगा कि 1 2 और 3, यानी 3 स्ट्रेट लाइंस हैं। तो इसका मतलब क्या नंबर रिप्रेजेंट होगा?
3। सिमिलरली अब आपको नारियल बर्फ़ी में दिया गया है, यानी 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ़ स्ट्रेट लाइंस 5 हैं, और जब भी हमारा एक फिगर कंप्लीट हो ऐसे तो उसका मतलब 5 होता है। और जब 5 हो जाए उसके बाद फिर हम दूसरा फिगर बनाना शुरू करते हैं। तो 5 के बाद 6 एंड 7, तो इसका मतलब 7 दिया गया है। ऐसे ही केक में ओनली 2 स्ट्रेट लाइंस, तो नंबर 2, एंड रसगुल्ला 4 स्ट्रेट लाइंस यानी 4। तो आई होप आपको ये टैली मार्क्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसका आंसर आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उनके परिवार में सबसे कम पसंद की जाने वाली मिठाई कौन सी है। तो आप टैली मार्क्स को देखकर भी इसका आंसर कर सकते हैं, या फिर आप इन नंबर्स को देखकर भी इसका आंसर कर सकते हैं। यानी सबसे कम मिठाई कौन सी है जो सबको पसंद है। तो यहाँ पर सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर हमें नज़र आ रहा है वो आ रहा है 2, और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं टैली मार्क्स वाले फिगर में भी 1 एंड 2। तो कौन सी मिठाई है ये जो सबसे कम लोगों को पसंद है, वो है केक। सिमिलरली हमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, बराबर संख्या में सदस्यों द्वारा पसंद की जाने वाली 2 मिठाइयाँ कौन सी हैं। यानी अब हमें 2 ऐसी मिठाइयाँ ढूंढनी हैं जिनके टैली मार्क्स का फिगर सेम है और साथ ही नंबर गिवन, तो यहाँ पर हमें नंबर दिया गया है वो भी सेम है। तो 4 एंड 4, तो कौन सा नंबर, कौन सी ये 2 मिठाइयाँ हैं जिनका नंबर सेम है, यानी सेम सदस्यों को ये मिठाई पसंद है। तो बेसन का लड्डू और रसगुल्ला। उसके बाद बाकी क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर दादी के इनमें से कोई एक मिठाई तैयार करती हैं तो वो क्या होगी। तो जैसा ही ऊपर हमारे पैराग्राफ में दिया गया था कि जो मिठाई सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद होगी वो मिठाई बनाई जाएगी। तो आप देख के बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सदस्यों को कौन सी मिठाई पसंद है, और आप उसी का नाम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, उनके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। यानी जो हमारी टेबल है उसमें फर्स्ट रो में हमें मिठाई, सेकंड में टैली मार्क्स और थर्ड में सदस्यों की संख्या दी गई है। तो आपको इन सब को टोटल करके बताना है कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से आपकी पसंदीदा मिठाई कौन सी है। यानी यहाँ पे जो 5 मिठाइयाँ दी गई हैं आपको बताना है कि इनमें से आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी है। तालिका में टैली मार्क्स लगाकर अपनी पसंद जोड़ें और फिर देखें कि उस मिठाई को कितने लोग पसंद करते हैं। तो इसका मतलब है आपको इन 5 में से मिठाई पसंद करनी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। उसके बाद आपको उसके नाम का एक टैली मार्क यहाँ पर ऐड करना है। यानी ऑलरेडी आपको जो दिए गए हैं उसमें आपको एक टैली मार्क और ऐड करना है, और उसके बाद आपको पता करना है कि अब उस मिठाई को पसंद करने वाले कितने लोग हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको रसगुल्ला पसंद है तो आप यहाँ पर आप एक और टैली मार्क ऐड कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 यानी 3। तो अब केक को पसंद करने वाले लोगों की संख्या हो गई 3। तो आपको यहाँ क्वेश्चन का आंसर देना है। और लास्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, उन्हें आपको टैली मार्क्स में लिखना है। तो ऊपर हम समझ गए हैं कि टैली मार्क्स से कैसे हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं और आपको उनके टैली मार्क्स रिप्रेजेंट करने हैं। इसके बाद है, अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वो अपने बच्चों से चर्चा करें कि परिवार में हर एक सदस्य के मत को जानना चाहिए और फिर निष्कर्ष पर निकलना चाहिए। यानी जब कोई डिस्कशन हो रहा है तो उसमें हर एक फैमिली मेम्बर को ऐड करके उसके बाद उसका हमें कुछ निष्कर्ष निकालना चाहिए। साथ ही कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना है। मास्क यानी डबल मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है। सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। और उसके साथ ही 18 अबव वाले जो भी लोग हैं उन सबको वैक्सीन लगवानी है। सो थैंक यू।